अकड़ू अमेरिका। देवयानी पर दंगल। देखिए आज रात 9:30 बजे सिर्फ चैनल 1 पर। क्या ये जोड़ी बनेगी? अगर बनेगी तो निभेगी कैसे? देखिए बेबाक बहस रात 8 बजे सिर्फ चैनल 1 पर। सास की सनक, बहुत सफाई दे बहू की बहस, देवरानी जी को सजा भी मिलनी चाहिए। चाव से डांस, सीरियल का सच, टीवी के ड्रामेबाज, सबकी पोल खुलेगी आज से, अभी से। टीवी का टशन दोपहर 1:30 बजे सिर्फ चैनल 1 पर। नमस्कार, खास बातों का स्वागत है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो लास्ट डिसीजन है उसको तो मानना है ही सबको, और मानेंगे। कोई अपराध नहीं किया है, कोई गलत नहीं किया है, तो न मन में कोई कमजोरी रहती है, न कोई अपराध बोध रहता है। मैं कोई शंकर तो हूँ नहीं कि नीलकंठ बन जाऊँ। सारा अमृत मुलायम सिंह जी पी ले और विष जो है मेरे गले में आ जाए। देखिए खास बात हमारे वरिष्ठ सहयोगी ब्रजमोहन सिंह के साथ हर रविवार शाम 6 बजे सिर्फ चैनल 1 न्यूज पर। राजनीति के बदलते चेहरे, सत्ता का नया समीकरण, भावनाओं की आंधी से लोकतंत्र में विश्वास ढूंढती जनता, खबरों की असल हकीकत पर जिम्मेदारी की साख, हर खबर है यहाँ खास, क्योंकि हर खबर पर है हमारी पैनी नजर। हम हैं चैनल 1 न्यूज, खबरों में एक कदम आगे। At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. सच्चाई से सरोकार रखते हैं हम। हर खबर को खबर में जिंदा रखते हैं हम। हर मुद्दे पर समय से लड़ते हैं हम। देश की खबर का सच है हम, क्योंकि हम हैं चैनल नंबर 1। नमस्कार, खास बातों का स्वागत है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो लास्ट डिसीजन है उसको तो मानना है ही सबको, और मानेंगे। कोई अपराध नहीं किया है, कोई गलत नहीं किया है, तो न मन में कोई कमजोरी रहती है, न कोई अपराध बोध रहता है। मैं कोई शंकर तो हूँ नहीं कि नीलकंठ बन जाऊँ। सारा अमृत मुलायम सिंह जी पी ले और विष जो है मेरे गले में आ जाए। देखिए खास बात हमारे वरिष्ठ सहयोगी ब्रजमोहन सिंह के साथ हर रविवार शाम 6 बजे सिर्फ चैनल 1 न्यूज पर। I think it's always a challenge. कर शपथ। But definitely there are lots जहाँ पे हम कोशिश कर रहे हैं कि हम और ज़्यादा improve हो। कर शपथ। अग्निपथ 4 दिसंबर से 31 दिसंबर तक सिर्फ चैनल 1 न्यूज पर। सास की सनक, बहुत सफाई दे बहू की बहस, देवरानी जी को सजा भी मिलनी चाहिए।
मिजाज, सीरियल का सच, टीवी के ड्रामेबाज, सबकी पोल खुलेगी आज से, अभी से। टीवी का टशर दोपहर 1:30 बजे सिर्फ चैनल 1 पर। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे विशेष कार्यक्रम बेबाक बहस में। मैं हूं आपके साथ ज्योत्सना लोहट। आज के अगर मुद्दे की बात करें तो दिल्ली में सरकार बनाने से पहले कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में जुबानी जंग शुरू हो गई। पहले कांग्रेस ने सरकार बनाते ही आपके पोल खोलने की बात कही, तो वहीं इसके जवाब में आपने उन्हें दो मुहा सांप बता दिया। दरअसल कांग्रेस ने पहले आप पर हमला किया था और उसी का पलटवार करते हुए कुमार विश्वास ने कांग्रेस की तुलना दो मुहे सांप से कर दी। लेकिन जिस तरह से इन दोनों पार्टियों में जुबानी जंग चल रही है, उस पर कई तरह के सवाल खड़े हो गए हैं। फिर अगर बात कही जाए कांग्रेस और आपकी सरकार बन भी गई तो दोनों की निभेगी कैसे? तो दिल्ली में सरकार बनाने से पहले कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में जुबानी जंग शुरू हो गई है। पहले कांग्रेस ने सरकार बनाते ही आपके पोल खोलने की बात कही, तो जवाब में आपने कहा कि दो मुहा सांप है कांग्रेस। लेकिन इन दोनों पार्टियों की इस तरह की बयानबाजी से अब यही लग रहा है कि अगर ये दोनों पार्टियां मिलकर सरकार बनाती हैं तो इनकी निभेगी कैसे? आइए देखते हैं इस रिपोर्ट। क्या ये जोड़ी बनेगी? अगर बनेगी तो निभेगी कैसे? दरअसल ये हम नहीं कह रहे, ये कह रहे हैं आप और कांग्रेस के कद्दावर नेता। हम तो सिर्फ आपको बता रहे हैं कि कांग्रेस और आप में जुबानी जंग इस कदर बढ़ चुकी है कि अपनी सारी सीमाएं ही भूल चुके हैं। और दूसरी तरफ केजरीवाल आखिर मान ही गए। दरअसल चुनावी नतीजों के बाद केजरीवाल सरकार बनाने को लेकर कन्नी काटते ही नजर आए। सिर्फ यही नहीं, कांग्रेस से समर्थन मिलने के बावजूद उन्होंने जनता पर फैसला छोड़कर फिर से पलटी मार दी। लेकिन जनता ने 5.25 लाख से भी ज्यादा SMS करके केजरीवाल को दिल्ली में सरकार बनाने के लिए अपना फैसला दे दिया। इसके बाद केजरीवाल ने एक अखबार को दिए अपने इंटरव्यू में कहा, जनता चाहती है कि हम अब करके दिखाएं। और सरकार बनाने को लेकर जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा, इस संबंध में अंतिम फैसला हफ्ते के अंत तक पार्टी की बोर्ड स्तरीय मीटिंग के बाद लिया जाएगा, लेकिन जनता से भारी समर्थन और दबाव है। लेकिन इससे पहले की सरकार बने, कांग्रेस और आप में जुबानी जंग जोरों पर है। दरअसल दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवली ने अपने एक बयान में आपको सरकार बनाने को लेकर फिर से मजबूर कर दिया है। आपके झूठे वादों का सच सामने लाने के लिए पार्टी ने उन्हें समर्थन दिया है। सभी जानते हैं कि आपने जनता को गुमराह किया है। पानी और बिजली पर ऐसे वादे कर डाले जो कभी पूरे नहीं हो सकते। हम जनता के सामने उनकी पोल खोलना चाहते हैं, इसलिए समर्थन दिया। अब अरविंदर सिंह लवली के इस बयान पर आप भी कहाँ चुप बैठने वाली थी। आपके नेता कुमार विश्वास ने भी पलटवार करते हुए ट्वीट करके कांग्रेस पर ऐसा तीर छोड़ा कि आप भी हैरान हो जाएंगे। चलिए आप भी देख ही लीजिए। धोखेबाज कांग्रेस का आम आदमी पार्टी को बिना शर्त समर्थन दो मुहे सांप वाला रवैया दिखता है। सिर्फ इतना ही नहीं, कुमार विश्वास ने अपने ट्वीट में ये दो मुहे सांप की फोटो भी डाली। वहीं आप पर जोरदार हमला बोलते हुए बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने भी कुछ इस तरह कहा, आपने चुनावों से पहले बड़े बड़े वादे किए और इरादे दिखाए, चुनाव जीत भी गए, पर अब असली इम्तिहान होगा जब उन्हें अपने वादे पूरे करने होंगे। पहले तो उन्हें पर्दे के पीछे से कांग्रेस का समर्थन मिल रहा था और अब पर्दे के आगे से मिल रहा है। अब सरकार बनाएं और जनता को किए वादे पूरे करें।
तो अब तक तो आप समझ ही गए होंगे कि किस तरह कांग्रेस और आप एक दूसरे को नीचा दिखाने में कोई कमी नहीं रहने देना चाहते। लेकिन अगर आप और कांग्रेस मिलकर सरकार बना भी लें, तो ये जोड़ी कितने दिन टिक पाएगी, और अगर ये जोड़ी टिक भी गई तो निभेगी कैसे, अब ये तो वक्त ही बताएगा। मनु लखोत्रा, चैनल वन न्यूज। और वहीं दिल्ली में सरकार बनाने को लेकर काफी जद्दोजहद जारी है। बीजेपी की भले ही सबसे ज्यादा सीटें हो, मगर अब पहले आप के चक्कर में सरकार नहीं बन पा रही। यहां तक कि दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगाने तक की नौबत आ गई थी, मगर अब केजरीवाल ने सरकार बनाने के संकेत दे दिए हैं। पेश इस पर भी एक रिपोर्ट। चुनाव के बाद पहले आप में फंसी दिल्ली, बहुमत के चलते फंसा पेंच, अब मिल रहे सरकार बनाने के संकेत। दिल्ली में सरकार बनाने को लेकर पेंच ऐसा फंसा कि राष्ट्रपति शासन लगाने तक की नौबत आ गई, मगर अब कुछ हालात बदलते नजर आ रहे हैं। जी हां, अब आपने सरकार बनाने के संकेत दे दिए हैं। आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने पहली बार दिल्ली में सरकार बनाने के संकेत दिए हैं। कांग्रेस से बिना शर्त समर्थन मिलने के बाद उनकी पार्टी दिल्ली में सरकार बनाने को तैयार है। दरअसल अरविंद केजरीवाल ने एक अखबार को दिए साक्षात्कार में कहा कि जनता चाहती है कि अब दिल्ली में कुछ करके दिखाएं। केजरीवाल ये भी मान रहे हैं कि सरकार बनाने से उन्हें आगामी लोकसभा चुनाव में फायदा होगा। आम आदमी पार्टी सरकार बनाने पर अपना फैसला सोमवार को सुनाएगी। सरकार बनाने के मुद्दे पर केजरीवाल ने क्या कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। सरकार बनाने और हमारे द्वारा किए गए वादों को पूरा करने से आपको लोकसभा चुनाव में बड़ा फायदा होगा। इस संबंध में अंतिम फैसला हफ्ते के अंत तक पार्टी की बैठक के बाद लिया जाएगा। लेकिन सरकार बनाने के लिए जनता से भारी समर्थन और दबाव है कि दिल्ली की 75% से ज्यादा जनता ये चाहती है कि आप सरकार बनाए। सर्वे में 80% लोगों ने कहा कि अरविंद केजरीवाल को कांग्रेस के समर्थन से सरकार बनानी चाहिए। वहीं 19% लोगों का ख्याल है कि केजरीवाल को पूर्ण बहुमत नहीं मिला है, इसलिए कांग्रेस के साथ मिलकर गठबंधन सरकार नहीं बनानी चाहिए, जबकि 1% जनता की राय साफ नहीं है। अब जब दिल्ली में सरकार बनने के पूरे संकेत मिल रहे हैं, मगर अब भी अरविंद केजरीवाल के मन में समर्थन को लेकर कुछ संशय जरूर होगा। जनता से किए वादों के आगे केजरीवाल को अपनी सभी दुविधाओं को दरकिनार करना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल वन। तो पहले आप की बात अब तकरार तक पहुंच चुकी है। आखिरकार जहां पहले अरविंदर सिंह लवली बोलते नजर आए, उनका तरफ से साफ तौर पे कहना था कि आखिरकार हम सरकार बनाने के लिए समर्थन इसीलिए दे रहे हैं क्योंकि हम पोल खोलना चाहते हैं आम आदमी पार्टी की। वही कुमार विश्वास भी बोलते नजर आए कि कांग्रेस एक दो मुहा सांप है। इसी पर एक बेबाक बहस के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कांग्रेस के नेता अनिल चौधरी जी। स्वागत है आपका अनिल जी। और वही है हमारे साथ नवनीत तिवारी जी, आम आदमी पार्टी के नेता। तिवारी जी, स्वागत है आपका। और हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार आलोक नंदन जी भी मौजूद हैं। तो इस फिलहाल सीधा रुक कर लेते हैं कांग्रेस नेता अनिल चौधरी जी की तरफ। आखिरकार आपका क्या कुछ कहना है? पहले प्रदेश अध्यक्ष बनते साथ ही अरविंदर सिंह लवली की तरफ से इस तरह की बात कहना, पहले खुद समर्थन दे रहे हैं, चिट्ठी पकड़ा दी गई है, राज्यपाल को समर्थन की बात कह दी गई है, और एकदम से आम आदमी पार्टी पर पलटवार करना क्या कुछ साबित करेगा? देखिए, इसमें कोई पलटवार नहीं किया। उन्होंने जो बात कही सही कही जी। सवाल इस बात का है कि आप चुनाव में गए थे, आप पार्टी भी गई थी, हम भी गई, बीजेपी, किसी को बहुमत नहीं मिला। ये जरूर है कि कांग्रेस पार्टी हारी, और कुछ जो सपने दिल्ली की जनता को दिखाए गए, कुछ बातें कही गई, कुछ इस तरह का माहौल बनाया गया कि कांग्रेस के बारे में जितनी बातें कही गई कांग्रेस चाहती है, बीजेपी ने खुद से हाथ खड़े कर दिए, बीजेपी चले गई। बीजेपी को ना हम समर्थन दे सकते, ये दोनों विचारधाराओं में जमीन आसमान का फर्क है, आप लोग जानते हैं। कुल मिला के आप पार्टी ने एक नए सपने बुने थे, उन सपनों को आप पार्टी पूरा करे, उनको कुछ समर्थन की आवश्यकता थी। हमने कहा कि आप जनता के हित में आप मैनिफेस्टो लेके आए थे, आप उस मैनिफेस्टो पे काम करें। जनता को यदि ये चीजें मिल सकती है, हो सकता है कांग्रेस से नहीं हो पाई, आप लोग करें, वही मौका वही अवसर कांग्रेस देना चाहती थी कि आप करिए, बगैर शर्त, बगैर किसी उसके उम्मीद के कि आप हमारे लिए कुछ करें। हमने सीधा कहा है कि आप जनता के हित में काम करिए। आपने वोट मांगी थी सरकार बनाने के लिए, कुछ कदमों से आप रह गए, सो वो कदम पूरा करने के लिए कांग्रेस आपके साथ खड़ी है, पर आप अपने उन वायदों को पूरा करिए जो आपने दिल्ली की जनता से किए हैं। अब मुझे ये समझ में नहीं आता है कि क्यों अरविंद जी और पूरी पार्टी पीछे हटती नजर आती है। पहले चिट्ठी लिखते हैं,
चिट्ठी में कुछ बातें कही जाती हैं, जिन चिट्ठी का जवाब कांग्रेस पार्टी ने फिर भी दिया कि ठीक है, दिल्ली की बेहतरी के लिए यदि आप करना चाहते हैं हम इसका भी जवाब देते हैं। 2 डिमांड को छोड़ के कहीं पे भी इनको कांग्रेस की सपोर्ट की आवश्यकता नहीं है। जो फैसले हैं वो मंत्रिमंडल या मुख्यमंत्री के लेवल पे लिए जाने हैं, उसका जवाब दिया। आप जनता के बीच में चले गए, जनता के बीच में से जो आपको रुझान दिख रहा है, जो आज कहा है कि 70% या 75% आपको ये सपोर्ट दिख रहा है, हालांकि मेरा उस पर प्रश्न चिन्ह है कि किस तरह से सपोर्ट इकट्ठा किया जा रहा है। बहुत सारे आजकल तंत्र हैं जिनका प्रयोग करके हाँ या ना में जवाब भिजवाए जा सकते हैं। सवाल इस बात का कि अरविंद जी को यदि सरकार बनानी है तो हाँ करें, नहीं बनानी है तो ना करें। क्यों इस तरह का जनता के बीच में खेल खेला जा रहा है? सरकार बनाने के लिए बहुमत की बेहद ज्यादा जरूरत है। हमने तो कहा है, हमने तो चिट्ठी दी है ना, इसीलिए तो दी है कि आप सपोर्ट इसीलिए देना चाह रहे हैं बाहर से कि आप बनाइए बगैर कोई शर्त के। बार बार इस बात को दोहराया जाता है, जो जिस चीज का कहीं पर कोई संबंध नहीं है आप करके दीजिए, आपको फायदा होगा। खुद भी कह रहे हैं कि हमें फायदा होगा, तो आप प्लीज जनता का भी फायदा करिए, अपना भी फायदा करिए। लोकसभा चुनाव की बात कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल, लोकसभा चुनाव की बात कर रहे हैं। अगर वो सरकार बनाते हैं तो उन्हें आगे चलकर 2014 में फायदा होगा। मैंने तो कहा है बेशक से, लेकिन कांग्रेस का जिस तरह का रुख अब देखने को मिल रहा है, कहीं ना कहीं जो सवाल खड़े कर रहे हैं, धोखेबाजी की जो बात कर रही है, वो एक अलग रुख देखने को मिलता है। तिवारी जी से जनता को गुमराह करके जिस तरह से मैंडेट लिया गया है, चौधरी जी आपसे ये दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। इसीलिए आदरणीय लवली जी ने जो बात कही है, प्लीज आप करके दिखाइए। यदि हम गलत है तो हम गलत साबित हो जाएंगे। यदि आप पार्टी के नेताओं ने झूठ बोल के जनता के साथ धोखा किया है तो वो भी सच सामने आना चाहिए। बात के ऊपर एक बार प्रतिक्रिया ले लेते हैं। तिवारी जी आखिरकार क्या कुछ कहेंगे? मैं बताना चाहूंगा कि जनतंत्र में जनता सर्वोपरि है और पिछले 65 सालों में कांग्रेस भाजपा के शासनकाल में तंत्र ऊपर हो गया है, जनता नीचे हो गई है। इसीलिए आम आदमी पार्टी का निर्माण हुआ है। आम आदमी पार्टी का निर्माण ही हुआ है व्यवस्था परिवर्तन करने के लिए, राजनीति करने के लिए नहीं। और जब जनता कराह उठी भ्रष्टाचार से दोनों पार्टियों के, तब आम आदमी पार्टी बनी है। और अब जनता से ही पूछ रहे हैं हम लोग कि क्या सरकार बनाए या ना बनाए। क्यों? क्योंकि आम आदमी पार्टी शुरू से कहते आई है कि हम न कांग्रेस समझौता करेंगे न बीजेपी से, लेकिन मैंडेट तो पहले ही मिल गया है। अगर सरकार बनाने के लिए आपको नहीं दिया जाता मैंडेट, तो इसीलिए तो सरकार को बनाने के लिए जनता आपके साथ नजर आई है, इसीलिए आपको 28 सीटें मिली है। रिजल्ट आने के 1 घंटे के अंदर ही हमारे पार्टी की तरफ से स्टेटमेंट आया था कि हमें बहुमत नहीं मिला है, हम विपक्ष में बैठेंगे। सबसे पहले स्टेटमेंट हमारे पार्टी का था। ठीक है, पब्लिक में क्यों जा रहे हैं नहीं बिल्कुल। तब लेकिन जब ये पार्टियां कांग्रेस बीजेपी हटी, मैं ये कह रहा हूं कांग्रेस बीजेपी को समर्थन क्यों देती है? बीजेपी के पास 32 सीटें हैं, कांग्रेस के पास 8 सीटें हैं, समर्थन दे। दिल्ली के भलाई के लिए कांग्रेस जो नाटक कर रही है कि दिल्ली की भलाई चाहती है, बीजेपी को समर्थन दे। बिल्कुल ये नाटक है। बेहतरी के लिए आपने सपने बुने हैं, बिल्कुल हम सपनों को पूरा करने के लिए लेकिन बीजेपी को समर्थन दिया है, आप करिए। आपको एक अच्छा मौका मिला है। आप जानते हैं, पूरा देश जानता है कि बीजेपी और कांग्रेस की विचारधाराओं में जमीन आसमान का फर्क है। आज जिस तरह से कांग्रेस और कांग्रेस ने तब सपोर्ट की बात की जब बीजेपी ने क्लियर तौर पर मना किया है, तब आपको कहा है कि आप सरकार बनाइए। आपने जिस तरह से सपने बुने उन सपनों को पूरा करिए। कांग्रेस आपके साथ है बगैर कंडीशन के। हम 8 लोग हैं, आप अच्छा करेंगे आप ही को फायदा होगा। आपके नेता कहते हैं अरविंद केजरीवाल जी, यदि आपके साथ गलत अनुभव होता है तो उसका फायदा भी आपको मिलेगा। फिर क्यों घबरा रही है आप पार्टी? जहां तक आपने स्टार्टिंग में कहा जनता ने मैंडेट दिया, आप चुनाव में आए थे, आपको परिवर्तन मिला, आप परिवर्तन, कांग्रेस हारी, आपके वादों के ऊपर हारी, आपके दिखाए हुए सपनों के कारण हारी। आज उन लोगों के कहीं ना कहीं एक सवाल अभी भी खड़ा होता है कि आप दोनों एक दूसरे के साथ खड़े होने को तैयार है, लेकिन ये निभेगी कैसे है? ये चूहे बिल्ली जैसे खेल होते हुए नजर आ रहे हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार आलोक नंदन जी हैं। हम आलोक जी आखिरकार जानना चाहेंगे, अगर सरकार बनती भी है, एक साथ आ भी जाती है आम आदमी पार्टी और कांग्रेस, चाहे बेशक से जो जद्दोजहद देखने को मिल रही है वो निपटाने की पूरी कोशिश हो, क्या कुछ लगता है किस तरह की सरकार होगी? देखिए, बहुत ज्यादा कॉन्ट्रेडिक्शंस हैं जी। आप में भी कॉन्ट्रेडिक्शंस है, कांग्रेस तो कॉन्ट्रेडिक्शन से तो भरी हुई है शुरू से ही। और जिस तरह के स्टैंड आप ले रहे हैं शुरू से कि हम सरकार नहीं बनाएंगे, बीजेपी से समर्थन नहीं लेंगे, कांग्रेस से समर्थन नहीं लेंगे, उसके बाद फिर ये प्रोसेसिंग चला रहे हैं कि हम SMS करेंगे, लोगों से जानकारी हासिल करेंगे, लोगों का फिर राय लेंगे, फिर राय लेने के बाद फिर हम तय करेंगे, फिर बैठक करेंगे। तो ये काफ़ी कॉन्ट्रेडिक्शन है। जनता के पास जाना कितना ठीक है?
जनता के पास जो संसाधन है, नई नई तकनीक है, नई नई तकनीक का इस्तेमाल कर सकते हैं, इस्तेमाल करके उनकी रायशुमारी ले सकते हैं, उसमें कोई खर्च नहीं है, आराम से वो काम कर सकते हैं। लेकिन उस पर भी एक सवाल उठता है कि जो लोग वोट दिए हैं वाकई में आम आदमी पार्टी को, क्या वही लोग SMS पर भी जवाब दे रहे हैं कि कोई तीसरे चौथे पांचवें तरह के लोग हैं जो उनको SMS से प्रोवोक कर रहे हैं कि आप गवर्नमेंट बनाओ? अच्छा, कांग्रेस शुरू से ही चाह रही है कि जैसे ही उनको रिजल्ट आया, रिजल्ट आने के बाद वो 8 सीट पर सिमट गए, सिमटने के बाद वो शुरू से ही चाह रही है कि आम आदमी पार्टी को आगे बढ़ा करके उनको समर्थन दे करके, बिना शर्त समर्थन की बात करके उनको सरकार बनाने के लिए प्रवृत्त करे। और इस चीज को आम आदमी समझ रही है कि बिना शर्त राजनीति में, खासकर इंडियन पॉलिटिक्स में, इंडियन डेमोक्रेसी में बिना शर्त के कुछ नहीं होता। तो जब बिना शर्त आप समर्थन दे रहे हैं तो उस बिना शर्त के पीछे कौन सी शर्त है? इस चीज को प्लीज एक ही शर्त है कि आप लोगों के वायदों को पूरा करिए। दिल्ली के अंदर जो आपने वायदे किए हैं, आपने बिजली 50% कम करने की बात कही, आपने कहा 4 महीने बिल मत दीजिएगा, पानी 700 लीटर देने की बात कही, और हर युवाओं को परमानेंट करने की आपने बात कही जो ठेकेदारी प्रथा के तहत कर रहे हैं। ऐसे बहुत सारे वायदे हैं। आपने झुग्गी झोपड़ी को सपना दिखाया कि हम किसी को उठने नहीं देंगे, उठेंगे तो हम उसको मकान देंगे या उसको सस्ते फ्लैट्स देंगे। इन तमाम वायदों को पूरा करने के लिए आपको सरकार में तो आना पड़ेगा। आप अभी भी सड़क पे बैठ के गाली देना चाहते हैं, क्वेश्चन मार्क करना चाहते हैं, आप आइए। आपने वोट सरकार बनाने के लिए मांगी थी। हमारी एक ही कंडीशन है, आप काम कांग्रेस का ट्रैक रिकॉर्ड कभी भी अच्छा नहीं रहा। देखिए, आप ये कह के आप डिबेट को डाइवर्ट करना चाहते हैं। 1979 में चौधरी चरण सिंह को कांग्रेस ने समर्थन दिया था। मैं आज की चौधरी चरण सिंह संसद का मूल्य जो लगातार चली है, यही यूपी सरकार है। संसद का मूल्य दे पाए कभी, क्यों दे पाए? एनसीपी की महाराष्ट्र में 1991 में और ऐसे तमाम में चंद्रशेखर समर्थन किस बात पर खींच लिया गया था? एक सवाल फिर पूछना चाहता हूं अपने साथी से, यदि ऐसा ही है तो क्या गारंटी है यदि चुनाव होता है? मुद्दों की ही बात हो रही है। साफ तौर पे लवली जी कहते नजर आए कि उन्होंने क्या गारंटी है कि अगले चुनाव में जाने के बाद फिर से मैंडेट मिलेगा? हो सकता है इससे और बुरी स्थिति में आप आ जाएं या और कोई पार्टी आ जाए, तब क्या होगा? फिर दोबारा चुनाव में जाएंगे। ऐसा कभी नहीं होता है लोकतंत्र के अंदर। आपको चुना, ये फैसले आपको लेने हैं कि हम सरकार बनाए या नहीं बनाए। या तो अरविंद जी अपने फैसले पे अड़िग रहे। जो खेल खेला जा रहा है, आज जनता इतनी त्रस्त है, तमाम फैसले रुके पड़े हैं, और यदि सरकार बना ली जाती, आज फैसले, आज दिल्ली में बच्चा आज स्टैंप लगाने के लिए आता है, लगवाने के लिए आता है, उसको ये नहीं पता कि मुझे जाना कहां पे है। आज बुजुर्गों की पेंशन बनाने के फॉर्म रुके पड़े हैं, तमाम प्रोजेक्ट्स रुके पड़े हैं जो ये बात कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं दिल्ली को एक पिक्चर क्लियर नजर आनी चाहिए। जो खेल खेला जा रहा है इस पे इनका रुख स्पष्ट नजर आना चाहिए। बिल्कुल साफ तौर पे कहा जा सकता है। लेकिन तिवारी जी जिस तरह का सवाल कर रहे हैं चौधरी जी, उसमें एक बात अपने आप में खड़ी होकर के आती है। अगर आप लोग सरकार नहीं बनाने वाले थे, ये एक अलग माजरा है। अगर साफ तौर पर देखा जाए तो आप खड़े ही क्यों हुए? अगर आप खड़े हुए हैं तो सरकार बनाने के लिए खड़े हुए हैं, तो फिर साफ तौर सी बात है कि अगर आप जनता ने आपको मैंडेट दिया है तो क्यों नहीं आगे बढ़ते? जनता ने मैंडेट दिया है, हमें 28 सीटें मिली है, सरकार बनाने 36 सीटें चाहिए। इसलिए रिजल्ट आते ही हमारे पार्टी तरफ से घोषणा की गई थी कि हम सरकार नहीं बनाएंगे, विपक्ष में बैठेंगे। लेकिन जब एलजी ने बुलाया दोबारा, बीजेपी साफ तौर पर अपनी जिम्मेवारी से बच गई। और वही बीजेपी झारखंड में, छत्तीसगढ़ में, यूपी में साठ गांठ करने में माहिर पार्टी है। कई मामलों में कांग्रेस से भी माहिर पार्टी है, साठ गांठ करने में, तोड़फोड़ करने में, अब तक सरकार बनाने में पेरेंट पार्टी है। बिल्कुल। लेकिन बीजेपी यहां से जिम्मेवारी से हट गई। क्यों हट गई? लोकसभा चुनाव सामने है, और इसी देखते हुए, और आम आदमी पार्टी राजनीति में बिल्कुल बदलाव ला रही है, इसको देखते हुए आम आदमी पार्टी के कारण या लोकसभा चुनाव दोनों के कारण बीजेपी पीछे हटी और आम आदमी पार्टी को मौका मिला। और हम बिल्कुल ही विपक्ष में बैठना चाहते थे, लेकिन कांग्रेस वाले और बीजेपी वाले जब कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी पीछे हट रही है, इसलिए आम आदमी पार्टी के लोगों के बीच में भी संशय, सरकार बनाए या ना बनाए, इसलिए जनता से पूछ रही है। क्योंकि आम आदमी पार्टी देश की ऐसी पहली पार्टी है जो 5 साल, आमतौर पर सभी पार्टियां एक बार वोट लेने के बाद 5 साल बाद जनता में जाती है। हम 1 सप्ताह के अंदर जनता के बीच आ गए हैं और जनता से ही पूछ रहे हैं। वार्ड स्तर पर सभाएं हो रही है, अपना जवाब आपको दे चुकी है, अपना वोट देकर आपको जवाब दे चुकी है। कांग्रेस के साथ गठबंधन, कांग्रेस के साथ गठबंधन ये पहले ही साफ था, ये पहले ही साफ था। पूरे हिंदुस्तान से सफाया हो रहा है, 4 राज्यों में सफाया हो चुका है, कांग्रेस का नामो निशान मिट रहा है लोकसभा चुनाव के अंदर आने पर। देखिए, पहले अपने साथी को बता दूं, कांग्रेस की कोई पहली बार हार नहीं हुई है। कांग्रेस एक पॉलिटिकल कांग्रेस की नीतियों की हार जीत का हमें सामना करना आता है। आप लोग घबराए हुए हैं, आप लोग जिम्मेवारी से भाग रहे हैं। कांग्रेस अपने स्टैंड जो ख्वाब आप दिखा रहे हैं, कांग्रेस चाहती है ख्वाब दिखा के वोट मांग सकती थी। कांग्रेस ने वही वादे किए हैं जिनको पूरा करने के लिए हम सक्षम थे और हैं।
हमने कभी झूठ की बुनियाद पर कभी इमारत नहीं बनाई। आप जो इमारत बनाने की कोशिश कर रहे थे, आज उस इमारत को आप पूरा करिए। हम आपको बाहर से सपोर्ट देना चाहते हैं और हमारी एक ही शर्त है, जैसे आदरणीय हमारे वरिष्ठ पत्रकार साहब ने कहा है कि किस कंडीशन पे, कंडीशन हमारी सिर्फ यही कि आप अपने वायदों को फुलफिल कीजिए। आप क्यों घबरा रहे हैं? आपसे कांग्रेस हाथ खींचती नजर आती है तो जनता बैठी है ना, इसी जनता ने, जिस जनता को आधार बना करके आपने वोट मांगा था, हम उस जनता से कह रहे हैं आप फैसला कीजिएगा। यदि कहीं आप पार्टी के साथ कांग्रेस की गलती नजर आती है तो वही हथियार, वोट बटन दबाने का हथियार इसी जनता के हाथ में, वो बटन दोबारा भी दब सकता है। लेकिन आज यदि आप भागते तो वो बटन फिर भी आपके खिलाफ दब सकता है। इस बात को भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। आलोक जी जिस तरह की बात कह रहे हैं, आखिरकार जनता के पास जरूर है वो बटन, लेकिन जनता की ही अगर बात कर ली जाए, इससे पहले जनता ने ही मैंडेट दिया और जनता के पास ही वापस गए हैं रायशुमारी के लिए। ऐसा क्या लगता है यहाँ पर, जब एक साथ आने की बात की गई, खुद कांग्रेस सामने आती है, चिट्ठी दी जाती है समर्थन की, बावजूद इसके आम आदमी पार्टी पीछे हटती नजर आती है? देखिए, ये मुझे बोलना है जी आलोक जी। अच्छा, हाँ, ये आम आदमी पार्टी जो है, इनके जो प्रोसेसिंग जो है, ये पीपुल ओरिएंटेड प्रोसेसिंग कर रहे हैं, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। बार बार जनता से कम्युनिकेट करना, इनका कम्युनिकेशन का जो स्टाइल है, कम्युनिकेशन का जो स्तर है, वो वाकई में उम्दा स्तर है। और इस लेवल का कम्युनिकेशन स्तर मुझको नहीं लगता है कि बीजेपी वालों ने या फिर कांग्रेस पार्टी ने इसको इस तरह के कम्युनिकेशन इसके पहले कभी इंडियन डेमोक्रेसी में किए हो। तो ये कम्युनिकेशन स्तर के लेकर लोग बहुत मजबूत है और बहुत अच्छा कम्युनिकेशन कर रहे हैं। लेकिन कम्युनिकेशन स्तर में कई फॉल्ट हो सकते हैं इनके, बार रायशुमारी करना, एसएमएस का मैंने जैसा कि आपको बताया कि हो सकता है कि इनके ऊपर गलत फ्लोटिंग एसएमएस हो और उसको लेकर के अपना राय बना ले, राय बना करके इसके बावजूद ये लोग कमेटी लेवल पर जा रहे हैं, मोहल्ला लेवल पर जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन के लेवल पर ये लोग मजबूत है, काफी मजबूत है। सबसे आश्चर्य की बात है कि जितनी आम आदमी पार्टी गवर्नमेंट बनाने के लिए उतावली नहीं है, उससे ज्यादा उतावली कांग्रेस है कि आम आदमी पार्टी गवर्नमेंट बनाए। अच्छा, इसके पीछे हवाला दिया जा रहा है वादे, जनता से किए हुए वादे आप पूरा करो, जनता से आपने ये वादा किया आप पूरा करो, जनता से आपने ये वादा किया आप पूरा करो। तो ये वादों के आधार पर जो प्रेशर बनाया जा रहा है आम आदमी पार्टी को, और कहीं ना कहीं ये प्रेशर देखा भी जा रहा है आम आदमी पार्टी के ऊपर। हर चीज का फिजिक्स के अनुसार टूटने का एक ब्रेकिंग पॉइंट होने का एक सीमा होता है। तो अब जैसा कि अरविंद केजरीवाल का उनकी टीम के बयान आ रहे हैं, उनकी मानसिकता सामने झलक करके आ रही है, उससे लग रहा है कि कहीं ना कहीं वो इस प्रेशर से प्रभावित हो रहे हैं और इस लिहाज से कांग्रेस कहीं ना कहीं सफल हो रही। अब ये देखना है कि इस पूरे प्रकरण से वो कैसे आगे निकलते हैं, कैसे लोगों को लीड करते हैं। नवनीत जी से भी जान लेते हैं, आखिरकार प्लस का मतलब सकारात्मक रूप से ही देखा जाता है, पॉजिटिवली लिया जाता है। जब कांग्रेस और आम आदमी पार्टी प्लस होने जा रही है, इस पर इस तरह से नकारात्मक वार करना, एक दूसरे पर नकारात्मक इस तरह की टिप्पणी करना, आगे जाकर के ये संबंध बिगड़ने की ज्यादा स्थिति नजर आती है, एक साथ चलने की स्थिति कम आती है। क्या कुछ माना जाएगा, कहीं ना कहीं पहले से ही तैयारी है कि आखिरकार किस तरह से आम आदमी पार्टी को गलत बताया जाए? बिल्कुल, आम आदमी पार्टी अपने स्टैंड पे कायम है। शुरू से आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचार के खिलाफ बनाई गई है। भ्रष्टाचार में लिप्त कांग्रेस और बीजेपी जैसे पार्टियों, बिल्कुल कांग्रेस और बीजेपी जैसी पार्टियों के खिलाफ आम आदमी पार्टी बनी है। और आम आदमी पार्टी राजनीति करने नहीं, राजनीति को बदलने आई है, व्यवस्था को परिवर्तन करने के लिए आई है, राजनीति को बदलने के लिए। फिलहाल आम आदमी पार्टी की तरफ से मुद्दा ये उठाया गया है। पहली बार आप देख रहे हो कि पहली बार हमारे साथ पार्टी के नेताओं के बिल्कुल, हम चौधरी जी आपकी तरफ भी आएंगे और आपसे भी जानेंगे आखिरकार आपकी प्रतिक्रिया क्या कुछ है इस बाबत। हमारे साथ बीजेपी नेता आनंद साहू जी जुड़ गए हैं। स्वागत है आपका चैनल वन न्यूज में। विभाग बात में आखिरकार जिस तरह से दिल्ली विधानसभा चुनाव का मैंडेट देखने को मिला, हम बहस लगातार इसी पर कर रहे हैं कि आखिरकार आम आदमी पार्टी और कांग्रेस अगर एक साथ आती है तो किस तरह का भविष्य रहता है। जिस तरह की लगातार बयानबाजी आपने भी सुनी और फिलहाल बीजेपी की तरफ से भी एक सवाल खड़ा किया गया है कि पीछे हटती नजर आ रही है आम आदमी पार्टी, आपकी प्रतिक्रिया चाहेंगे? निश्चित तौर पर सबसे पहले तो ये जो अरविंद केजरीवाल जी हैं, उनका बात करने का जो है जनता के सामने, दुनिया के सामने, टीवी के सामने कुछ और हो रहा है और काम उनका कुछ और ही चल रहा है जी। सबसे पहले यहाँ आप देखिए कहाँ से शुरू किए, वो राजनीति में कैसे आए, आप सबको मालूम है, जनता को भी मालूम है। आज हम लोग 15 वर्षों से, मेरे जैसा, मैं भी एक इंजीनियर हूँ एंड आई हैव बीन सीइंग कि कितना स्ट्रगल है। आप अगर साधारण परिवार से आकर के और राजनीतिक में समाज के ऊपर सेवा करके देश को कुछ करके दिखाते हैं, फिर राजनीति में कुछ अपना अस्थाई कोई एक पहचान बनाते हैं। इन्होंने आए, मंच, माइक, बैनर, झंडा, पैसा, होर्डिंग, बैनर, मीडिया सब ले लिया। अन्ना जी का टोपी भी उल्टा लटकाया, उसको जो है उस पे ऊपर अपना नाम लिखा और आम आदमी पार्टी हो गया। अब उसके बाद चुनाव से पहले इन्होंने एकदम से सभी पार्टी को, सभी को
पूरे देश के सभी आदमी को गाली देने लगा कि सब चोर है, मक्कार है, भ्रष्टाचार है, दुनिया में सबसे। बिल्कुल एक मिनट मैं बता रहा हूं। अब उसके बाद ये इनको मिल गया 0 से 28 सीट सीधे। ये कल्पना भी नहीं किए थे। मैं बता रहा हूं, सीटें जनता ने दी है। आप बोल रहे थे, मैं सुन रहा था। और तमाम आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं उनका मैं बहुत सुन रहा हूं, लगातार सुन रहा हूं, और इनका मनोबल बहुत अच्छा है, ऊंचाई पे है। लेकिन जिस प्रकार से इनका बातचीत का दौर बदला, अरविंद केजरीवाल जी ने पहले कहा कि न सब समर्थन लेंगे न देंगे, उसके बाद ये कहने लगे कि भाई पूरा देश और जनता जो है कह रही कि आपको बनाना चाहिए, तो हम फिर से जाएंगे जनता के पास। अब ये देखिए इनका कैसे रुख बदल रहा है धीरे धीरे। अब ये सरकार बनाने के गठजोड़ का मतलब एक तरह से इन्होंने स्वीकार कर लिया कि कांग्रेस के साथ मजबूरी है, बनाना पड़ेगा, क्योंकि जनता ने इनको चुना है। अब देखिए यहां बदलने के बाद उसके बाद आगे इन्होंने जो वादे किए, इन्होंने जनता से नहीं पूछा कि आपको कितने लीटर पानी चाहिए, कितनी बिजली चाहिए, कितना आपको डिस्काउंट चाहिए, कितने आपको क्या क्या समस्या है। इसके ऊपर मैनिफेस्टो बना दिए। झुग्गी वाले को मकान देंगे, पानी वाले को 700 लीटर पानी दे देंगे, बिजली को 50% कम कर देंगे, दुकानदारों को हम जो रेडी पटरी वाले उनको दुकान दे देंगे, रिक्शा वाले को बैटरी रिक्शा दे देंगे। तमाम हर चीज का वादा कर दिया। लोक लुभावन ऐसी एक घोषणा पत्र लाया कि तमाम लोगों को गुमराह करके रख दिया, और उसके बाद 28 सीट ले आए। और मैं तो कहता हूं आज देश का सबसे बड़ा यानी कांग्रेस को इनडायरेक्टली इन्होंने मदद कर दिया, बीजेपी को सत्ता में आने से रोका। जो 3 राज्यों में हमको भारी बहुमत मिला, केवल और केवल आम आदमी पार्टी के कारण भारतीय जनता पार्टी को यहाँ शासन में आने से रोका। इसका मतलब सीधे तौर पर आप देखिए कांग्रेस को इन्होंने मदद कर दिया, और जनता ये जान चुकी है कि ये दोनों का रूप एक ही है। आप कैसे देखिए, बिल्कुल इस पर हम लगातार बात करेंगे, लेकिन फिलहाल हम रुक रहे हैं। आगे सब पता है। बिल्कुल फिलहाल हम रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, और ये बहस लगातार जारी रहेगी। Developing lifestyles, developing opportunity, developing taste, developing the future, developing trust, developing dreams, developing faith. Amrapali Group, developing India. ऐसा घर आपने नहीं देखा होगा, संभाल के पोछा मारा अभी। आइए, ओ भाई साहब ये देखिए हॉल, ये देखिए चिल्ड्रंस रूम, देखिए कितना बड़ा है। आपके बच्चे खेलते खेलते थक जाएंगे। हो गया, मजे ले लिए। आइए, और ये है बेडरूम, इसकी खिड़की से तारे दिखते हैं, तारे। आपको क्या लगा प्रॉपर्टी डीलर हुआ? अरे आपको अपना घर दिखा रहा था। पर्ल्स इंफ्रास्ट्रक्चर। हम जानते हैं कि घर अरमान, उम्मीदों और सपनों का बना होता है, तभी तो हम घर बनाते हैं, जिंदगियां बनाते हैं। अक्षय बाथरूम कब धोगे? आज संडे है ना। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका बेबाक बात में। तो दूसरी ओर दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष की अगर बात कर ली जाए, जब उन्होंने कमान संभाली, यानी कि अरविंद सिंह लवली ने जब कमान संभाली, तो उनसे भी खास बातचीत की हमारे संवाददाता मयंक ने। उनका क्या कुछ कहना था, चलिए सुनवाते हैं आपको। पहले कांग्रेस अध्यक्ष अरविंद सिंह लवली जो हमारे साथ सब अभी के चुनाव में जो कांग्रेस ने पिछड़ी है कहीं ना कहीं, उसके बाद आपको अध्यक्ष बनाया गया, किस तरीके की जिम्मेदारी होगी पार्टी रिवाइवल को लेकर? देखिए, मेरा ये कहना है कि अध्यक्ष जो है बदलना नहीं बदलना एक निरंतर प्रक्रिया है, वो जो हर संगठन करता है। उसी के बाद दिल्ली में भी चेंज हुआ। हमारे पूर्व अध्यक्ष जयप्रकाश अग्रवाल जी हैं, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया संगठन के लिए। ऐसा नहीं है, उनकी भूमिका को किसी तरीके से कम करके नहीं आंका जा सकता। हमारी मुख्यमंत्री जी ने बहुत अच्छा काम दिल्ली के अंदर किया, और मैं समझता हूँ कि अब उनको अपने सीनियर लीडर के साथ लेकर ज्यादा से ज्यादा युवाओं को पार्टी और संगठन के साथ जोड़ना है, वही सबसे बड़ी चुनौती है। सर, आपने सुबह एक इंटरव्यू में कहा था कि हमने जो समर्थन दिया था वो इस बात को लेकर दिया था कि हम भी पोल खोलना चाहते थे। अरविंद केजरीवाल, मैंने कभी ये नहीं कहा, बिल्कुल मैंने ये नहीं कहा। मैंने ये कहा है कि
हमारा समर्थन आउटसाइड समर्थन है। और देश की एक जिम्मेवार राजनीतिक पार्टी होने के नाते हमारा यह फर्ज बनता है कि हम दिल्ली के लोगों के ऊपर दोबारा चुनाव थोपने से अगर बचा सकते हैं तो हमको बचाना चाहिए। उसी परंपरा का हम निर्वाह कर रहे हैं। और दूसरा, हमने उनको आउटसाइड सपोर्ट दिया। आउटसाइड सपोर्ट का मतलब होता है कि हमारा उनसे कोई टाई अप नहीं होगा, लेकिन हमने उनको सपोर्ट दिया कि लेजिस्लेटिव असेंबली में जहां जरूरत होगी वहां हम उनकी मदद करेंगे और वो अपना मैनिफेस्टो लागू करें। सर, लास्ट क्वेश्चन, केजरीवाल ने कहा कि अगर सरकार बन जाती है उनकी तब भी उनको लोकसभा चुनाव में इसका फायदा होगा। देखिए, अब मैं तो यही कह रहा हूँ कि जो लोग अभी तक आम आदमी के ठेकेदार करते थे वो अब जो है वो चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गए, हर चीज में फायदा नुकसान का हिसाब किताब लगाते हैं। जाहिर है, लेकिन ये देखना दिलचस्प होगा कि दिल्ली का क्या होता है, क्योंकि तीनों पार्टियां सरकार नहीं बनाना चाहती हैं, साथ ही साथ दोबारा चुनाव भी चाहती हैं, लेकिन कोई भी अपने ऊपर जिम्मेदारी नहीं लेना चाहता। दिल्ली से कैमरा पर्सन पंकज के साथ मयंक गुप्ता, चंडीगढ़। और दिल्ली विधानसभा चुनाव में शानदार प्रदर्शन करने वाली आम आदमी पार्टी कांग्रेस के बिना शर्त समर्थन मिलने के बाद भी सरकार नहीं बना रही है। इसी के चलते दिल्ली की जनता अब जनादेश का अपमान करने का आरोप भी लगा रही है। और इसी मुद्दे पर बीजेपी नेता सुधांशु मित्तल से भी बात की हमारे संवाददाता मयंक ने। आइए सुनवाते हैं। हमारे साथ सुधांशु मित्तल जी हैं। सर, किस तरीके से देखते हैं आप दिल्ली की पॉलिटिक्स को, क्योंकि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ आरोप लग रहे हैं, खुद जनता ने आरोप लगाया कि वो जनादेश का जो है कहीं ना कहीं जनादेश का अपमान कर रहे हैं। ऐसा है, राजनीति में गंभीरता जो है वो बहुत जरूरी है। जो अरविंद केजरीवाल जी का और आम आदमी पार्टी का जो आचरण है उसमें राजनीतिक गंभीरता ना होकर राजनीतिक नौटंकी चल रही है और इसके बारे में जरा सोचना चाहिए। सरकार बनानी है या नहीं बनानी ये फैसला तो खुद करें, लेकिन जो भी फैसला वो कर रहे हैं उसका नाम दे रहे हैं जनता का। 25 लाख हम लोग चिट्ठी भेज रहे हैं। आपके घर में चिट्ठी आई क्या? मेरे हाथ में आई है, किसी के हाथ भी नहीं आई है। और जहां चिट्ठी भेज के पूछ क्या रहे हैं, क्योंकि अगर आपको जनादेश ही पूछना है तो 15 दिन पहले ही जनादेश मिला है। जनादेश में 70% आपके खिलाफ था, आपको 29.40% तो वोट मिला ना, तो बाकी जने तो चाहते नहीं कि आप सरकार बनाए। आप कहते भाई मैं अपने समर्थकों से संपर्क करके उनसे सलाह ले रहा हूं, वहां तक तो समझाती, लेकिन ये जो जनता हर बार जो जनता शब्द ये जो इस्तेमाल करते हैं उसका दुरुपयोग करते हैं। तो अब ये सारा हो रहा है। मेरी व्यक्तिगत जानकारी है कि इन्होंने मन बना रखा है सरकार बनाने का, जरूर बनाए, मैं स्वागत करूंगा इस चीज का, ताकि जो जो वायदे करें जनता के हितकारी वायदे, उसका जनता को उसका फायदा मिले, ये अपने वायदों में सफल हो। मेरी शुभकामनाएं इनको। सर, उन्होंने जो 18 शर्तें रखी है जिसमें आधे दर पर बिजली के देने की भी बात कही है, लेकिन उन 18 शर्तों में जो लोग जानकार हैं इस चीजों के, उनका भी कहना है कि इसमें से 9 शर्त ऐसी है जो पूरी होने के लिए जो है सबसे पहले उनको ये भी बताना होगा कि सोर्स ऑफ रेवेन्यू, सोर्स ऑफ इनकम जो है वो क्या होंगे। लेकिन ये वो बताने के बजाय सिर्फ और सिर्फ शर्तें रखना और इन शर्तों पर इस बिहाफ पर कांग्रेस से समर्थन लेना कि आप हमारी शर्तों में हमारे सहभागी, तो मैनिफेस्टो तो सर उनका है, इसमें दूसरी पार्टी क्यों समर्थन करेगी? देखिए, उन्होंने शर्तों को कहा ये हमारे मुद्दे हैं। मैं सबसे हैरान था कि दिल्ली में जब चुनाव हुआ तो 3 मुद्दे बड़े थे। पहला मुद्दा था महंगाई का, कमर तोड़ महंगाई का। दूसरा मुद्दा था भ्रष्टाचार का, और तीसरा था राष्ट्रीय सुरक्षा, मतलब सुरक्षा, महिला सुरक्षा हो, राष्ट्रीय सुरक्षा हो, आंतरिक सुरक्षा हो। 3 मुद्दे थे। इन्होंने जो 18 मुद्दों की फहरिस्त भेजी, उन 18 मुद्दों के अंदर महंगाई मुद्दा ही नहीं है। उनके 18 जो बिंदु थे उसमें सिर्फ एक बिंदु ऐसा है जो जिसका विधेयक आता है, वो है लोकपाल, जिसका भी अभी मैंने आपको बताया कि भाई लोकपाल में कौन सा लोकपाल, क्या करना चाहते हैं, कुछ नहीं पता। बाकी 17 बिंदु में तो कोई विधेयक का मामला ही नहीं है, सब प्रशासनिक कार्य है, या फिर वो आखिरी में लिखते हैं कि एमसीडी की हमें मदद चाहिए होगी, उसका सहयोग होना चाहिए होगा। ये भी कोई मुद्दा है? एमसीडी जो है वो दिल्ली सरकार के तत्वाधीन काम करती है, प्रशासनिक तौर पे उसकी जवाबदेही है दिल्ली सरकार के लिए, तो इसमें मुद्दा क्या है? तो मैंने कहा ना, वो बनाने के लिए किसी ने बैठ के एक फहरिस्त बना दी, वो थमा दी, उसमें गंभीरता नहीं है, क्योंकि वो विधायक जो है उनके लिए विधेयक है ही नहीं उसके अंदर, तो मांग क्या रहे हैं वो नहीं पता मुझे उसका। जाहिर है कि चुनाव के दौरान आपने वायदे किए, मैनिफेस्टो आपका था, तो उसे पूरा करने की जिम्मेदारी भी आपकी बनती है। मैं दिल्ली से कैमरा पर्सन पंकज के साथ मयंक गुप्ता, चैनल 1।
तो अपनी बात रख रहे थे सुधांशु मित्तल और साफ तौर पर निशाना साधा जा रहा था आम आदमी पार्टी पर। जो 18 शर्तें रखी गई, जो चिट्ठी लिखी गई, उसमें सवाल खड़े किए जा रहे थे। तिवारी जी आखिरकार क्या कुछ कहेंगे? जो बीजेपी की तरफ से सवाल खड़े किए जा रहे हैं उसमें सवाल हालांकि खड़ा होता ही है, क्या कुछ कहेंगे? आपके घोषणा पत्र की अगर बात कही जाए, जो सबसे अहम बात थी जिसको लेकर आप सिविल सोसाइटी के रूप में आए थे, लोकपाल बिल, उसमें आपकी और अन्ना हजारे की कहीं बनती नजर नहीं आती। लेकिन अगर बात कही जाए सरकार के तौर पर, जब आप सरकार बनाने आते हैं तो जो तमाम वादे हैं वो कहां पीछे छूटते नजर आते हैं? हम अपने स्टैंड पे कायम हैं, कोई भी वादे पीछे नहीं छूट रहे हैं। जो भी वादे किए गए हैं घोषणा पत्र में वो वादे पूरे किए जाएंगे। बीजेपी को भी पत्र लिखा गया था 18 साल। बीजेपी अगर दिल्ली की जनता की भलाई चाहती है तो बीजेपी साथ नहीं देना चाहती है। बीजेपी साथ भी मांग रहे हो, नहीं, फिर आप क्वेश्चन मार्क भी लगा रहे हो। और बीजेपी सबको पता है, बीजेपी तोड़फोड़ करने की राजनीति में माहिर है। झारखंड में, छत्तीसगढ़ में, गोवा में, कर्नाटक में, हर जगह सरकार रातों रात बना लेती थी। लेकिन इस बार आम आदमी पार्टी के डर से पहली बार चुपचाप बैठ गई, विपक्ष में बैठने तैयार। बिल्कुल सही शब्द का इस्तेमाल किया है। एक तरफ जहां हम गठबंधन की बात कर रहे हैं उसे जोड़ तोड़ की राजनीति कहेंगे, लेकिन अभी फिलहाल तोड़फोड़ की राजनीति देखने को मिल रही है। आनंद जी, जिस तरह एक सवाल खड़ा होता है, आखिरकार आपकी भी जो सबसे ज्यादा सीटें आई हैं, आम आदमी पार्टी से ज्यादा सीटें आई हैं, सवाल ये है कि अगर समर्थन लेने की बात है तो आप क्यों नहीं कांग्रेस का समर्थन लेते हैं? आखिरकार आम आदमी पार्टी पर इतना दबाव क्यों? मैं बताता हूं, देखिए हमारी जो है भारतीय जनता पार्टी एक सैद्धांतिक पार्टी है। राष्ट्रीय स्तर पर एक झारखंड में ऐसा है, झारखंड में भी कहीं कांग्रेस ने तोड़फोड़ किया है मधु कोड़ा जी को। आपको पता नहीं है तिवारी जी, आपको पता नहीं है ना, हमारे आंखों के सामने शराब बांटते नजर आए। आप लोग पैसे बांट रहे थे। आम आदमी पार्टी कहीं सबसे ज्यादा गिरे हुए कार्य किए हैं इस बार। मैंने अपने आंखों से कांग्रेस और बीजेपी, मैं तो आश्चर्य हो गया, मैंने सर पे हाथ रख लिया। मैंने कहा हे ईश्वर, जिन लोगों के ऊपर जनता भरोसा कर रही वही दारू और पैसे बांट रहे हैं। बिल्कुल। और इतने सारे बैनर, होर्डिंग, पोस्टर, बैनर, मैं तो हिल गया बिल्कुल। इतने पैसे, सारे इतने पैसे कहां से आ रहे? हमारे विधायक 3 लाख में चुनाव लड़ रहे हैं और आपके विधायक 10 करोड़ में चुनाव लड़ रहे हैं। तिवारी जी, आप लोग ना हमारे विधायक 3 अब शब्दों का प्रयोग, भाषा जो है, बिल्कुल बिल्कुल, फिलहाल जिस तरह से शब्दों को विषय से ख्याल में रखा जाए, हम आलोक जी की तरफ रुख कर लेते हैं। राजनीति सिखाने की बात कर रहे थे केजरीवाल जी, राजनीति सिखाने की बात कर रहे थे, कह रहे थे कि हम राजनीति सिखा रहे हैं। आलोक जी, हल्ला गुल्ला करके और शब्दों का प्रयोग करके, ड्रामाबाजी करके यहाँ तक पहुँच गए। कोई ड्रामाबाजी कर, जनता ने विश्वास, दिल्ली की जनता ने कांग्रेस के खिलाफ आप लोग लड़े हैं चुनाव में, हजारों गालियां दे करके, आज आप कह रहे हैं कि हम जा रहे हैं सरकार बनाने। हम किसी बिल्कुल ये राजनीति का अलग परिप्रेक्ष्य नजर आता है। होता तो हम आप सबकी बात सुन रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी से आरएसएस में लोग भेजे थे, आज आप ही जेल में जो आप बात कर रहे हैं। कांग्रेस से हम कैसे तालमेल? आलोक जी, जिस तरह से केजरीवाल कहते नजर आए कि हम बीजेपी को सिखा रहे हैं कि आखिरकार किस तरह राजनीति होती है। शांत रहिए, हम आपकी तमाम बातों पर ध्यान दें, फिलहाल गौर किया जा रहा है बेशक से, लेकिन मैं ये बोलना चाहूंगा, एक बहुत अच्छे कूटनीतिज्ञ और स्टेट्समैन इटली का था मैकियावेली। उसने एक पुस्तक लिखी थी प्रिंस। उस पुस्तक में उसने डेमोक्रेसी शब्द को बहुत अच्छे तरीके से डिफाइन किया था, और डिफाइन करते हुए लिखता है कि डेमोक्रेसी इज वन ऑफ द बेस्ट पॉलिटिकल फॉर्म्स, बट वेयर देयर इज इलिटरेसी डेमोक्रेसी कन्वर्ट्स इनटू मोबोक्रेसी। मोबोक्रेसी में डेमोक्रेसी तब्दील हो जाती है, जहां तो अब जो स्थिति है, जैसा कि बहस में भी आप देख रही हैं, जो सामने आ रहा है, तो लोग मोबोक्रेसी का सबसे अच्छा जो सूचक है, जिसको कैसे पहचाने कि ये मोबोक्रेसी है, तो मोबोक्रेसी में कोई किसी का सुनता नहीं है, बस सब बोलने लगता है। आपने कहा तो ये सब बोल रहे हैं, बोल करके जनता को गुमराह कर रहे हैं, तो हम सुनते हैं, गुमराह कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी जितने भी बातें कही हमने सुना, और हम लोगों ने उसको बहुत ही धैर्य पूर्वक सुन करके, हम लोग तो ये चाहते, हमारे नेता तो कभी ये इनके कोई प्रश्नों का जवाब देना नहीं चाहते, आरोप लेकिन इनका तौर तरीका जो बदला, लगातार ये दूसरे को गाली गलौज तक पे उतर आए, और इस प्रकार की भाषा जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते हैं। अब ये विधानसभा में भी अगर इस प्रकार की भाषाओं का संसदीय प्रयोग करेंगे तो इनको वहाँ की परंपरा ऐसी है, रूल्स ऐसा है कि इनको उठा के बाहर कर दिया जाएगा। इनको ये पता नहीं है। साहू जी, एक बार अनिल जी से भी जान लेते हैं, इस पर आपकी क्या कुछ प्रतिक्रिया है? मुझे तो बड़ा अफसोस हो रहा है, दोनों ही पार्टियां यहाँ बैठी हैं
और जनता ने ठीक है कांग्रेस को हराया है, लेकिन दोनों को मैंडेट मिला है। बीजेपी खुद पहले मैदान छोड़ दी। पहले तो देखिए 5 सीट अगर ज्यादा आता आप सुन लीजिए सरकार, आनंद जी आप लेट है, सुन लीजिए, आप सुन लीजिए। फिर वो आपने बड़ा अच्छा एग्जाम्पल दिया था, अभी सुनने के लिए तैयार हो तो सुनिएगा, आपको मौका मिल रहा है, आप दोनों ही लड़ रहे हैं। थोड़ा सा मैं पीछे ले जाना चाहता हूं, दोनों पार्टियों का एजेंडा एक ही है, चुनाव से पहले वायदे एक ही थे। और अन्ना जी के आंदोलन की बात करें तो पीछे से आज ये सामने से कांग्रेस की सपोर्ट लेने से, क्योंकि हित के लिए काम किए जा रहे हैं, तो दोनों पार्टियां घबराई हुई हैं। ये मौका बीजेपी को मिला। मुझे तो हैरानी है कि बीजेपी और मिलके दोनों यदि जनता के हित में फैसला करना चाहते थे, जनता की समस्याएं दूर करना चाहते तो इनको कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पे सहमति बना के सरकार बनानी चाहिए थी। और फिर भी चलो बीजेपी मैदान छोड़ गई। अब आप पार्टी आई। आनंद जी, आलोक जी ने एक बात कही कि कांग्रेस को क्या फायदा दिखता है। देखिए कांग्रेस को मैं फिर बोल रहा हूं कि कांग्रेस को सिर्फ और सिर्फ ये है कि क्यों चुनाव की तरफ धकेलने की बात दोनों पार्टियां कर रही है। दोनों पार्टियां चुनाव की तरफ धकेल के क्या चाहती है, आज कहीं ना कहीं आज सोच पता चल रही है, इनके स्वार्थ पता चल रहे हैं। और राजनीति की बात, ये इन्होंने कहा कि व्यवस्था बदलने के लिए हम लोग आए थे। व्यवस्था तो बदली है ना, आपको मौका मिल रहा है, लेकिन इनका कहीं ना कहीं स्वार्थ नजर आता है। अरविंद जी खुद कहते हैं कि हमें लोकसभा में फायदा होगा। आज फायदे की राजनीति करने के लिए उस ट्रैक पे चल रहे हैं। जो अनसंसदीय भाषा का जिक्र इन्होंने किया है, ये सही बात है। अब तक आप सड़कों पे थे, अब तक आप सरकार की कामों पर उंगली उठा रहे थे, गालियां दे रहे थे, सवाल खड़े कर रहे थे, बहुत सारी ऐसी बातें कही कि जो नहीं थी, फिर भी वो सच्ची नजर आपने साबित कर दी। और ये तो पुरानी कहावत है कि सिल पर यदि बार बार रस्सी आए तो वो भी निशान छोड़ देती है। लेकिन सच्चाई ये है कि आज आप भी स्वार्थ की राजनीति करने के लिए अग्रसर हो रहे हैं। यदि स्वार्थ नहीं है तो दिल्ली के हित में आप काम करिए। हमारा ये कहना है कि सरकार दिल्ली के अंदर चुनाव से पहले आप मौका लिए, मौका प्राप्त करके आप दिल्ली के अंदर काम करके दिखाइए। आप यदि फायदे के लिए सरकार बनाना चाहते हैं तो जनता, यही जनता आपको सवाल खड़ा करेगी और आपका हिसाब मांगेगी। बिल्कुल। कभी आंदोलन के दौरान कांग्रेस के नेताओं ने चुनौती दी थी कि अगर लोकपाल बनाना है तो चुनाव लड़के दिखाओ। हमने चुनाव लड़के भी दिखाया। अच्छी बात है, हमने चुनाव लड़के भी कांग्रेस दिखाया। ने क्या बुरा किया? अच्छी बात है, आप लड़िए। कांग्रेस कह रही है तो कांग्रेस के कहने पे सरकार भी बना लीजिए। यदि आपको कांग्रेस की बात इतनी दिल पे लेते हैं, जनता के कांग्रेस ने कहा बाहर बैठ के जनतंत्र में जनता सर्वोपरि है, जनतंत्र में जनता सर्वोपरि है। अपनी बात में आगे भी अड़ी गए, काम करेंगे। जनता ने आपको फैसला दिया है, जनता ने आपको मेरे साथ ही फैसला दिया है। जनता सब पर ये सच्चाई है और 5 साल में वो अपना फैसला करती है। फैसला किया, हमने आपको बधाई दी, आपके वायदों पे चुनाव। बिल्कुल बिल्कुल। आनंद जी, जिस तरह से फायदे की राजनीति की बात को लेकर के अनिल जी कह रहे हैं, फायदे की राजनीति आम आदमी पार्टी कर रही है, लेकिन क्या ये नजर नहीं आता कि फिलहाल जो तैयारियां देखने को मिल रही है, कांग्रेस समर्थन करने की बात कर रही है, कांग्रेस अपने आप को पाक साफ बताने की बात कर रही है, इस पर क्या कुछ कहेंगे? 2014 के चुनाव तो कांग्रेस के सर पर भी है। जी जी, देखिए क्या है, कांग्रेस जो है, एक मिनट चौधरी जी, कांग्रेस का क्या है, कांग्रेस सुपड़ा साफ हो गया है बिल्कुल, और पूरा देश से कांग्रेस आनंद जी ये सुपड़ा साफ कई बार बीजेपी का भी हुआ। इस पे मत जाइए, इस डिबेट ये है कि फायदा आप उस पे आइए। आप बड़े तरीके से बात को चेंज करना चाह रहे हैं। सुपड़ा तो कई बार साफ हुआ है, हम लोगों जिन स्टेट में आप आए उस स्टेट में बीजेपी का भी सुपड़ा साफ हुआ था। भारतीय जनता पार्टी का सिद्धांत आपने पढ़ी नहीं है शायद। मुझे बीजेपी का सिद्धांत पढ़ने की जरूरत नहीं है। मैं कांग्रेस का जवाब देने दीजिए मुझे, आप कांग्रेस को बहुत अच्छे से जानता हूं। थोड़ा सा आप भी मुझे बोलने दीजिए। देखिए क्या है, कांग्रेस क्या है, कांग्रेस को लग रहा है कि ये कहीं कांग्रेस मुक्त का जो नारा दिए हैं नरेंद्र मोदी जी, और जिस प्रकार से उनका लोकप्रियता का पूरा देश में लहर चल रहा है, इनको लग रहा है कि अगर हम यहाँ 8 सीट में सिमट के रह गए और यही रवैया रहा पूरे देश में। एक मिनट तिवारी जी आप छोड़ दीजिए, वो तो आप लोगों का भी देखेंगे अभी आने वाला टाइम में आप कितने पानी में। एक मिनट करिए ना, आप मुझे बोलने दो ना। आप लोग यही दिक्कत है ना जी, कहीं डिबेट में आप लोग बोलने नहीं देते। सवाल पूछा सरकार क्यों नहीं बनाई, मैं बता रहा हूँ ना, सवाल पूछा कांग्रेस का भी बता रहा हूँ और बीजेपी का भी बता रहा हूँ। आप लोग दोनों इतने दयावान है ना, तो 4-4 विधायक को रिजाइन कराइए, नया चुनाव कराइए, हमें 4 सीट लेने दीजिए और उसके बाद हम बताएंगे कैसे सरकार बनाते हैं। हम बताएंगे जैसे छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान में बना। एक मिनट, कांग्रेस की बात मैं बता रहा हूं, एक मिनट।
कांग्रेस में क्या है, कांग्रेस को लग रहा है, सुन लीजिए, कांग्रेस को रिजाइन करवा कर इनको कांग्रेस नहीं नया फार्मूला दे रहे हैं। मैं बता रहा हूँ जी, हम इनके साथ क्यों समर्थन लेंगे, राष्ट्रीय पार्टी है ये कैसे बात बोले कि मैं ये कह रहा हूँ आप सभी की बात सुनी जाएगी। एक बार आलोक जी की तरफ शुरू कर लेते हैं। इस बार मौका आम आदमी पार्टी की वजह से, आम आदमी पार्टी की वजह से बीजेपी ने सरकार नहीं बना पाई। बेशक से यहाँ जो देखने को मिल रहा है, 3 पार्टियां एक साथ नजर आई हैं और जो बेहतरीन प्रदर्शन करने में पहली बार में बेहतरीन प्रदर्शन करके दिखाया है आम आदमी पार्टी ने। बेशक से आनंद जी हम आपकी प्रतिक्रिया भी लेंगे, लेकिन पहले आलोक जी से एक बार जान लेते हैं कि आखिरकार जिस तरह की तमाम बातें सामने आ रही हैं, अगर राजधानी की बात कर ली जाए, फिलहाल राजधानी में कोई सरकार नहीं बनी है अभी तक, राष्ट्रपति शासन लगने की जहां बातें कही जा रही हैं, अरविंद केजरीवाल अपना रुख अभी तक साफ नहीं किए हैं, जनता की रायशुमारी की बात कही जा रही है, बीजेपी भी लगातार आरोप कर रही है, कांग्रेस भी आरोप लगाई जा रही है। क्या कुछ लगता है यहाँ पर किस तरह से साफ होगा? अगर अगले हफ्ते की बात कही जाए, क्या कुछ देखने को मिलता है? अभी आप पार्टी वाले बैठ करके विचार विमर्श कर रहे हैं, उन लोग का जो रिजल्ट आने वाला है उसके बाद वो लोग डिसाइड करेंगे क्या करना है क्या नहीं करना है, उसके बाद ही तस्वीर साफ होगी। लेकिन अब तक जो चीजें सामने आ रही है उससे लग रहा है कि आपके अंदर भी एक धड़ा इस बात को लेकर के मंथन कर रहा है कि हम लोग को गवर्नमेंट बनानी चाहिए और हम लोग गवर्नमेंट बनाएंगे, तो पूरी संभावना है कि उस दिशा में आप बढ़े। बिल्कुल, लेकिन तिवारी जी हम आपसे जानना चाहेंगे, एक तरफ ये नजर आता है कि अरविंद केजरीवाल नहीं चाहते कि सरकार बने, दूसरी तरफ आप ही लोगों के जो विधायक हैं जो सीट जीत कर आए हैं वो ये चाहते हैं कि सरकार बनाई जाए, आप ही के लोग अपने ही संयोजक के खिलाफ खड़े हैं, क्या कुछ मानेंगे इस पर? कोई भी अपने लोगों के खिलाफ नहीं खड़ा है, कोई हमारे अरविंद के खिलाफ खड़ा नहीं है, सारे लोग मिलकर बैठे, विचार विमर्श हुआ, उसके बाद फैसला लिया गया कि चूंकि हमने चुनाव में कहा था कि कांग्रेस से समर्थन लेंगे न देंगे, और हमें मैंडेट मिला है गठबंधन के लिए नहीं, हमें मैंडेट मिला था शासन चलाने के लिए, लेकिन अंतिम 72 घंटे में कांग्रेस बीजेपी ने पैसे और दारू के बल पर वोट खरीदे। 9 बजे तक आरोप भविष्य में मैं आज एक चीज बोल के जा रहा हूँ, फिर डाइवर्ट हो रहा है। भविष्य में पार्टी का नेता चुना, केजरीवाल जी का कोई सिद्धांत नहीं है, कोई धोखा देके यहाँ तक पहुँच गए। बिल्कुल, एक एक करके आपकी बात रखिए प्लीज, एक एक करके बात रखिए। पहले बोलने एक में सवाल करना चाहूंगा। बिल्कुल बिल्कुल आलोक जी आप सवाल सीधे कर सकते हैं, की बातें करेंगे बिल्कुल। एक में आप सबको पता है कि रात 9 बजे तक वोटिंग क्यों ही, अरे भैया वो तो चैप्टर में बिल्कुल, एक बार आलोक जी का एक बार सवाल सुन लीजिए, एक बार आलोक जी का सवाल सुन लीजिए, फिर इस पर प्रतिक्रिया। सवाल सुनिए। एक चीज हमारे समझ में नहीं आ रहा है, जब आप लोगों ने पहले ही आपने डिसाइड कर लिया था कि हमको कांग्रेस से भी समर्थन नहीं लेना है, भाजपा से भी समर्थन नहीं लेना, तो फिर ये प्रोसेसिंग की जरूरत क्यों पड़ रही है कि हम डायरेक्ट क्यों नहीं अड़े रहते कि ठीक है हम नहीं बनाएंगे मतलब नहीं बनाएंगे, बाकी जो होगा वो देखा जाएगा, राष्ट्रीय शासन लागू करना लागू करो, जो किस लिए की जा रही है? अरविंद केजरीवाल जी इतने महत्वाकांक्षी हैं जिन्होंने अन्ना जी को नहीं बख्शा, उनके सपने इतने बड़े हैं, आज जो दिल्ली की जनता को धोखा कर रहे हैं, आज दिल्ली की जनता के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, आज उस तमाम मुद्दे वो मैनिफेस्टो आज साइड रख दिया गया है। और मैं एक और उदाहरण देता हूं, आज आप कहते हैं जनता के बीच में, हाँ ठीक है आप बोलिएगा, मुझे बोलने दीजिए। अभी मेरा सवाल का जवाब नहीं आज आपने कहा कि हम जनता के बीच में 75 लाख या 25 लाख हमने पर्चे बांटे हैं, उस पर हम मैंडेट लेंगे। आपने जिस दिन विधायक दल की आपने मीटिंग बुलाई उस दिन क्यों आपने पर्चा नहीं बांटा कि विधायक दल का नेता चुनने के लिए भी हम जनता के बीच में जाएंगे? ये भी प्रश्न होता है। और जब उन्होंने चुन लिया, जनता ने दे दिया विधायक, आज विधायकों को भी मौका दें कि जनता के बीच में जाएं, उनकी जो योग्यता है वो साबित करें, जनता के हित में काम करें। क्या उनको मौका नहीं मिलना चाहिए? और जो आपने सवाल खड़ा किया बगावत का, यदि ऐसी चीज रही तो अरविंद जी की महत्वाकांक्षाओं पे पानी फिर जाएगा जो अपने मन में पालते हैं। ये जवाब मैं उनसे सुनना चाहूंगा आपसे, जो मैं सवाल किया था मैं चाहूंगा कि आप उसका जवाब दें। बिल्कुल हाँ प्लीज उसका जवाब दें। अरविंद जी राजनीति को बदलने आए हैं और आप सब देख रहे हैं किस प्रकार बीजेपी पहली बार सरकार बनाने से भागी है, अदरवाइज बीजेपी इससे कम सीटों पर भी दिल्ली में सरकार बना लेती। बीजेपी कांग्रेस मैं यह नहीं कर रहा हूं, बीजेपी पर दोषारोपण क्यों कर रहे हैं? अपना स्टैंड अप क्यों नहीं क्लियर कर रहे हैं? हमारा सरकार बनाएंगे। यहाँ ये बात साफ कही गई, बिल्कुल आम आदमी पार्टी की तरफ से ये कहा गया था ना समर्थन देंगे ना समर्थन लेंगे, बावजूद इसके अभी भी रायशुमारी की बात की जा रही है। आखिर वजह क्या है? आप अपने स्टैंड पे क्यों नहीं कायम? समर्थन की बात कही, वही पे आप कहते हमें बिल्कुल नहीं चाहिए, क्यों खेल खेल रहे हैं जनता के साथ? बिल्कुल मैं सुनना चाहूंगा। मेरी बात सुनिए। ये इनको सुनने, जो अपने गुरु का मान सम्मान नहीं रखा,
जिसने अपने पिता तुल्य कहा पहले, और उसी को पहले बाद में ये कसोटने लगा, गाली गलौज तक करने लग गए। ये लोग, इनकी कोई सिद्धांत नहीं है, और जिस पार्टी का कोई सिद्धांत नहीं होगा वो पार्टी ज्यादा दिन तक चलेगा नहीं। आज मैं बता रहा हूँ एक बात, ये सिद्धांत वाली पार्टी होता है, मैं बता रहा हूँ। अन्ना जी भारतीय जनता के बारे में अरविंद जी ने कहा कि 5-5 घंटे इनको बताना है, ये बोलना है। अरे उनको बोलने तो दीजिए। एक आम आदमी पार्टी जो है, ये अरविंद केजरीवाल जी जो है, ये लोगों को गुमराह करके जनता को बांटने का जो है ये तरीका अपना है। ये देखिए कैसे इन्होंने चुनाव के नाम पर चंदे इकट्ठे किए, करोड़ों रुपया ले लिए लोगों के, और सब डेमोक्रेटिक प्रोसेस को लेकर के चुनाव के नाम पर आदि कहां से आज ये पता है हमारे ब्लैक मनी भरा हुआ है। ब्लैक मनी क्या है? सारा व्हाइट है। काले धन का मुद्दा कांग्रेस आरटीआई के दायरे में क्यों नहीं आना चाहती है? आदमी पार्टी बीजेपी कांग्रेस आरटीआई के दायरे में क्यों नहीं आना चाहती है? सब कुछ है, क्यों नहीं आना चाहती है? कांग्रेस आरटीआई के दायरे में क्यों नहीं आना चाहती है? लोग मिलकर सब है तो कांग्रेस आरटीआई के दायरे में क्यों नहीं आना चाहती है? कौन पे चंदे की बात कर रहे हो? पे आ जाइए, 1500 करोड़ तिवारी जी सरकार पे आ जाइए। काले धन का मुद्दा यहाँ खड़ा नहीं है, फिलहाल हम राजधानी की सरकार की बात कर रहे हैं। तिवारी जी हम राजधानी की सरकार की बात कर रहे हैं। फिलहाल काले धन का मुद्दा नहीं है, क्योंकि लगातार हर एक शख्स, हर एक सियासतदान ने एक बात जरूर कही है, चाहे वो बाबा रामदेव हो, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो, वो काले धन का मुद्दा जरूर उठाता है। लेकिन हम फिलहाल जिस मुद्दे पर जा रहे हैं, हमें विषाद होने की जरूरत नहीं है, हमें भटकने की जरूरत नहीं है। फिलहाल बात कर रहे हैं कि आखिरकार राजधानी में जो सरकार बनेगी, अगर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस एक साथ आती है, तो एक दूसरे पर जो धोखेबाजी और ये तमाम तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं, दो मुंहा सांप कहा जा रहा है, आखिरकार पीछे हटने की जो बात कही जा रही है, इसके बाद अगर आप दोनों एक साथ आएंगे, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी साथ आती है, तो ये जो कॉन्ट्राडिक्शन है ये किस तरह से काम करेगा? देखिए, हम साथ आने की बात नहीं कह रहे, हमने सीधे तौर पे कहा है हम आपको बाहर से समर्थन दे रहे हैं, ना हम सरकार में हिस्सेदारी बन रहे हैं। आपको काम करना है कि जबरदस्ती क्यों जनता पर आप इलेक्शन थोपना चाह रहे हैं। आपको यदि मौका मिल रहा, पहले से एक रास्ता निकल रहा है काम करने के लिए, तो उस रास्ते को चुनिए। आप यदि नहीं चल पाते हैं तो दोबारा चुनाव में जाने की ऑप्शन आपके पास है, पर उस ऑप्शन को आप क्यों खत्म कर रहे हैं? क्यों सवाल कांग्रेस पे खड़ा करने की बात हर उस डिबेट के अंदर की जा रही है? सवाल तो इन पे खड़े होने चाहिए दोनों लोगों पे। आप दोनों क्यों पीछे हट रहे हैं? आप क्यों? देखिए, ट्रैक रिकॉर्ड, आप यदि गलत फैसले होंगे तो उनपे कांग्रेस अपना जरूर उस पर की बात रखेगी। यदि कोई फैसले लेंगे तो कांग्रेस उस पर भी सवाल रखेगी। लेकिन आप केवल 18 पॉइंट जो उसमें कहीं आपको कांग्रेस के समर्थन की ऐसी जरूरत नहीं है। जहां जरूरत है, कांग्रेस ने कहा है कि हम सपोर्ट करेंगे, लेकिन उसके बावजूद केवल 18 मुद्दे नहीं है, पूरा मैनिफेस्टो आपका जिसमें आपने बहुत बड़ी बड़ी बातें कही हैं, उनको पूरा करने के लिए कांग्रेस आपसे बाहर से समर्थन देने की बात कर रही है, जहां आपको समर्थन की आवश्यकता पड़ेगी। कहीं इसमें ऐसा कुछ नहीं कांग्रेस आपको पकड़ के नीचे गिराने की बात कर रही है। आप बार बार जो इस तरह के मुद्दे उठाते हैं, चुनाव से पहले भी आपने गुमराह करने की बात की थी, अभी भी कुछ ऐसे सीधा सवाल ये है, अरविंद केजरीवाल जी आज मौका प्रस्त होने की बातें कर रहे हैं, और मैं प्रूव कर सकता हूं जिस तरह से वो अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए नए नए बातें करते हैं, नए नए मुद्दों को लेकर के आते हैं, नई नई चीजें तैयार करने के लिए बात कर रहे हैं। सो आज हमें समझना पड़ेगा, दिल्ली की जनता को यह समझाना पड़ेगा कि ये केवल एक बार सुना करिए। आप बीच में जो है हर चीज आप ही बोलोगे। नहीं, आम आदमी पार्टी को बड़ी अजीब है विडंबना। साफ तौर पे कहा जा सकता है आम आदमी पार्टी हिम्मत रखिए, लोगों के बीच बीजेपी की तरफ से जो प्रतिक्रिया रही है बीजेपी पहली बात 8 साल से एमसीडी में भ्रष्टाचार आप लोग यही तो बोल रहे हैं, एक भी भ्रष्टाचार प्रूफ हुआ है? बिल्कुल भ्रष्टाचार। आप लोग जो देखो खरीद भ्रष्टाचार ऑपरेशन में इनके आगे बढ़िए, इस पे चुनाव जीत गए आप लोग, दिल्ली की सड़कों इस पे तो तिवारी जी चुनाव जीत गए दोनों लोग। इससे आगे आइए, भविष्य की बात बताइए। 8 सालों से बीजेपी एमसीडी में है, दिल्ली के कामों पे चर्चा कीजिए, दिल्ली के रुके हुए विकास पे चर्चा कीजिए। अल्लाह करने से कोई सुनने वाला नहीं है आपको। नहीं, जनता समझ रही है, अल्लाह मत करिए, धीरे धीरे समझ रही है। शोर के जरिए जवाब नहीं आता है, शोर के जरिए प्रतिक्रिया नहीं आती तिवारी जी। लेकिन हम आनंद जी से एक बार जान लेते हैं। लेकिन अगर जिस तरह से बीजेपी का रुख नजर आया, खुद सुधांशु मित्तल जी की हमने बात सुनी, जो मुद्दे देखने को मिले, अगर बात कही जाए घोषणा पत्र की, भ्रष्टाचार की बात की गई उनकी तरफ से, आखिरकार ये 3 मुद्दों की बात होती है। जी देखिए, यहाँ सबसे बहुत गहरी विषय मैं कह रहा हूं कि जनता ने इतनी ज्यादा उम्मीद की है आम आदमी पार्टी से। क्यों उम्मीद की है? सुन लीजिए, अरे आप बोलने दीजिए ना। भ्रष्टाचार से
तंग आ चुकी थी, इसलिए उम्मीद की हमसे। ठीक है, मैं वो सबको पता है, क्या आप ही को सिर्फ मालूम है? बिल्कुल सबको जनता को खाली यही बकबक करते रहिए आप लोग। नहीं, आप भी तो बकबक करते हो। थोड़ा सुना करिए आप दूसरे का भी। अब राजनीति में आए तो सुनने और धैर्य से सुनने का जवाब देना जवाब देना हम तो राजनीति में आना ही सवाल पूछ रहे थे, हम तो राजनीति में आना ही नहीं चाहते, यही में मजबूरी में आए आप लोगों के कारण। ये ऐसे इनके जो राजनीति में क्यों आए? मुझे बहुत अजीब लगता है। एक तो इनके बीच में जो है ना एकदम रोड के एकदम बातें ऐसे करते हैं, बिल्कुल 28 एमएलए हैं, आप जवाब दें। एक मिनट अब तक आप कांग्रेस से सवाल करते थे, आपको आपसे सवाल होंगे, जवाब देना सीखो प्लीज। एक वही कह रहा हूं मैं। देखिए, सबसे अहम मुद्दा यहाँ जनता ने भावना में देखा कि इतनी महंगाई है, बिजली का बिल आप देखो कितनी बढ़ी हुई थी। इन्होंने कहा 50%, हम लोगों ने 30% कहा था। देखिए सुन लीजिए, एक मिनट, देखिए ये बिना शर्त का लेटर इनके लिए कांग्रेस ने लिख दिया। कांग्रेस ने लिखा इसलिए कि कांग्रेस को भी लगता है कि जनता हमसे इतना नाराज है, तो आम आदमी पार्टी से इतना खुश है, 28 सीटें लाई है, चलो इनको समर्थन देते हैं। पानी, बिजली, सड़क, जितने भी गंदगी, तो भला हो, कुछ तो भला हो जाए। ये बात छोटी सी प्रतिक्रिया चाहेंगे इस बाबत। आखिरकार जनता के भले की बात है, जनता के भले की बात है। दुख की बात है केजरीवाल जी जो है, केजरीवाल जी जो है अपने स्वार्थ के कारण वो कुछ भी कर सकते हैं। आनंद जी, हमने आपकी बात सुन ली। आखिरकार ये जो बात कही जा रही है, जो वादे किए गए हैं, आखिरकार इन वादों की बात है। इन वादों को ही लेकर जनता ने आपको मैंडेट दिया है। आखिरकार इन वादों को पूरा करने के लिए आप आगे नहीं बढ़े। प्रतिक्रिया आपकी तरफ से तिवारी जी। बिल्कुल, आपको बता दें कि पिछले 15 साल से कांग्रेस का शासन है दिल्ली में। बिजली के दाम प्राइवेट बिजली के दाम बढ़ाते चले गए। पिछले 5 साल में बीजेपी वालों ने साथी आप भूल रहे हो, उस चीज को भी दोहराइए। यदि आप वाकई ईमानदार नेता हैं, आप इस चीज को भी स्वीकार कीजिए। बहरे हैं या गूंगे हैं, सैकड़ों वोट जीते दिल्ली के। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस बेबाक बहस में जुड़ने के लिए। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार आलोक नंदन जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ इस तमाम चर्चा में शामिल होने के लिए। बीजेपी नेता आनंद साहू जी का भी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तिवारी जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आम आदमी पार्टी से नेता। और अनिल चौधरी जी आपका भी बहुत शुक्रिया, आपकी प्रतिक्रिया कांग्रेस की तरफ से तमाम चीजों को रखा। बहुत बहुत शुक्रिया इस बेबाक बहस में हमारे साथ इस बहस का हिस्सा बनने के लिए। तो फिलहाल इसी के साथ बेबाक बहस में बस इतना ही, लेकिन सवाल अभी बरकरार है। अगले हफ्ते का इंतजार रहेगा, क्या कुछ करती है आम आदमी पार्टी, इस पर भी नजरें रहेंगी। फिलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए। Developing lifestyles, developing opportunity, developing taste, developing the future, developing trust, developing dreams, developing faith. Amrapali Group, developing India. रोसालिन रहे जहां, दर्द न रहे वहां। भावसार का आयुर्वेदिक रोसालिन मालिश तेल। ऐसा घर आपने नहीं देखा होगा, संभाल के पोछा मारा अभी। आइए, ओ भाई साहब ये देखिए हॉल, ये देखिए चिल्ड्रंस रूम, देखिए कितना बड़ा है। आपके बच्चे खेलते खेलते थक जाएंगे। हो गया, मजे ले लिए, आइए। और ये है